तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ। पीपल्स बिहेवियर ब्राज़ील और इंडिया में कैसा होता है, लोगों का व्यवहार कैसे बिहेव करते हैं लोग, है ना, इन जनरल भारत में कैसा है, ब्राज़ील में कैसा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। हमें एक ओवरव्यू मिलेगा, हमें रिफ्लेक्ट करना है कि वहाँ के लोगों का बिहेवियर कैसा, हमारा कैसा है, कुछ हमें सीखने को मिलता है क्या उनसे। तो मेरा हमेशा लाइफ में ये रहा है कि अगर किसी से कुछ अच्छा सीखने मिल रहा है, फिर भले वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, ब्राज़ीलियन हो, कहीं का भी हो, अगर किसी से कुछ अच्छी चीज़ सीखने मिल रही है तो उससे सीख लो आप। नेगेटिव ट्रेड्स हैं वो आप हटा दो, इग्नोर कर दो उनको, ठीक है। तो हमें क्या सीखने को मिलता है, वहाँ के लोगों का कैसा बिहेवियर है, यहाँ के लोगों का कैसा बिहेवियर है, एक छोटी सी कंपैरेटिव एनालिसिस है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात ब्राज़ीलियंस की मुझे ये लगी अच्छी कि ब्राज़ीलियन जो है वो जज नहीं करते किसी को, जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। भारत में तुरंत जजमेंट दे देते हैं, तुरंत आपको सज़ा सुना देगी सोसाइटी, ठीक है। इन जनरल लोग जो हैं वो आपको जज कर लेते हैं कि अरे भाई ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, ऐसा नहीं, ये सब नहीं चलता वहाँ। ये सब जो है वो इल मैनर्ड वाली चीज़ें मानी जाती हैं कि भाई इसको संस्कार नहीं है, ये चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती हैं। जो बैक बाइटिंग होती है, पीठ पीछे किसी की बुराई करना, ये चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती। ये उनके कल्चर का पार्ट नहीं है, ये इल मैनर्ड बिहेवियर में आता है, ब्राज़ील में माना जाता है कि हम किसी को जज कर रहे हैं या किसी का क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो लोग जो है ना वो ओपन माइंडेड है बहुत, और दूसरों को जैसा है वो व्यक्ति उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। इस वजह से जो है ब्राज़ील का हैप्पीनेस इंडेक्स भी थोड़ा हाई है और काफ़ी अच्छा है, मतलब लोग खुश हैं वहाँ के, है ना। फालतू के जो नेगेटिव इमोशंस हैं, भाव खराब नहीं करते वो लोग। ये चीज़ सबसे सही लगी मेरे को ब्राज़ील की। क्रिटिसाइज़ करना, जज करना, ये सब चीज़ें वहाँ नहीं होती। ये भारत में बहुत ज़्यादा होती, भाई ये ऐसा है, वो वैसा है, इसने ऐसा किया। भाई अपने लाइफ पे हम फोकस करें ना। दूसरा कौन कैसा, हमें क्या लेना देना, है ना। तो दूसरी चीज़ ये है कि ब्राज़ीलियन लोग जो हैं वो बहुत शांत स्वभाव के हैं, एग्रेशन बहुत कम है, सेंसिटिव हैं, है ना। तो ये जो लोग हैं बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के हैं, और मैंने उनको ब्राज़ीलियंस को किसी को बताया था कि भाई कैसे भारत में दंगे वंगे हो जाते हैं कभी कभी, और हुए हैं पास्ट में। तो ऐसा होता है कि मारा काटी हो जाती है, जला दिया कहीं जिंदा, कुछ हो गया। इन जनरल हम डिस्कशन करते थे तो वो एकदम से ना वो बहुत वैसे हो गए सैड, जैसे कि अरे बाप रे इतनी हिंसा हुई, इतना वायलेंस, बिल्कुल उनका दिल बैठ गया है सुन के। तो वो लोग जो है ना बहुत शांत स्वभाव के लोग हैं, एग्रेशन नहीं है, एग्रेसिव एटीट्यूड नहीं है। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। तीसरी चीज़, दूसरों को वो रिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट करते हैं। आप किसी दूसरे देश से भी ब्राज़ील जाओगे, इंडिया से भी जाओगे, रिस्पेक्टफुल वे में केयरफुली ट्रीट करते हैं, ऑफेंड नहीं करेंगे वो आपको। ये बहुत ही बढ़िया ट्रेट है। इसीलिए अगर आप ब्राज़ील जाओगे, जितने भारत से लोग ब्राज़ील गए, पाकिस्तानी ब्राज़ील गए, सब तारीफ़ करते हैं कि ब्राज़ीलियन लोग बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तानियों से भी पूछ लेना जो रह रहे हैं वहाँ पे, हर बंदा वहाँ जाके तारीफ़ करता है, स्पेशली एशियन कंट्रीज़ का। तो एशियन कंट्रीज़ के लोग बहुत तारीफ़ करते हैं कि भाई लोग बहुत फ्रेंडली हैं, इतने अच्छे हैं, हेल्प करने को रेडी हैं, रिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट करते हैं। अगर उनको कुछ क्वेश्चन पूछना है इंडिया का, जैसे हमारे यहाँ है ना कि गौ माता जो हैं वो सैक्रेड हैं, ये सब जो क्वेश्चन उनको पूछने रहते हैं तो वो बहुत मतलब ऐसे करके पूछते हैं कि भाई कुछ आप बुरा नहीं मानिएगा, हमने ऐसा सुना है, तो क्या ऐसा होता है ना, सॉरी आप कुछ बुरा मत मानना, ऐसे करके बात करते हैं वो कि हमने ये सुना हुआ है इंडिया के बारे में, ऐसा होता है क्या। उनको क्यूरियोसिटी है तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई तुम कुछ बुरा मत मानना, हमने ऐसा सुना है तो हम जानना चाहते हैं आपसे, एक इंडियन से। तो ये उनका एटीट्यूड है कि भाई सामने वाला कोई डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए, ऑफेंड ना हो जाए। तो वो लोग इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं, दूसरों की इज्जत करते हैं। चौथी चीज़, ब्राज़ील में सब एक जैसे हैं। ये सबसे बेस्ट चीज़ लगी मेरे को। ये एक और रीज़न है कि हैप्पीनेस इंडेक्स ब्राज़ीलियंस का हाई है, ठीक है। हैप्पीनेस इंडेक्स ब्राज़ील का हाई है, ये एक और रीज़न है। वहाँ
सब लोग सेम वे में बिहेव करते हैं। भारत में हर व्यक्ति डिफरेंट है, भारत में हर व्यक्ति अलग है। अगर आप सड़क पे जाते हो तो हो सकता है कोई आपसे अच्छे से बात कर ले, कोई आपको उल्टा जवाब दे दे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अभी का सोसाइटी बहुत इम्प्रूव हो चुकी है, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन आपने अथॉरिटीज़ के साथ देखा, जैसे आप बैंक में जाओगे तो कह देंगे अरे बाद में आना, कोई चिढ़ गया, होता है, कभी कभी होता है। हम गवर्नमेंट ऑफिस में गए, कोई ढंग से ट्रीट नहीं किया, कोई बात नहीं किया, आप समझ रहे हैं। ब्राज़ील में ऐसा नहीं है। आप कहीं पे भी जाओगे, किसी से भी बात करोगे, स्ट्रेंजर से लोकेशन पूछोगे, सुपरमार्केट में जाओगे या गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाओगे पुलिस वालों से, सब सेम बिहेवियर है सबका। वो रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, वो हाय हेलो गुड मॉर्निंग, अननोन लोगों को भी वो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, आप समझ रहे हो। वो पूरा ह्यूमन वाला नेचर है वहाँ की, भाई हम ह्यूमन है, सामने वाला ह्यूमन है, समझ रहे हैं आप। ऐसा नहीं कि मेरे जान पहचान वाला होगा तो ही मैं उससे बात करूँगा, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या है कि अगर अननोन व्यक्ति भी है, मैं भी कहीं वॉक करता था, कहीं जाता था, तो लोग मुझे भी गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग कर देते थे, अननोन लोग। तो वहाँ पे ये बिहेवियर है कि अगर आपको कोई मिलता है, आप उसको जो है ग्रीट करते हो, उसको पोर्तुगीज़ में बोलते हैं कुम्प्रीमेंटार। ठीक है, आप सामने वाले को ग्रीट करते हो। और भारत में कैसा होता है कि किसी ने हाय हेलो कुछ किया, हमने बात ही नहीं करी, इसको वहाँ पे इल मैनर्ड एटीट्यूड माना जाता है कि सामने वाला बात कर रहा है, तुमने नहीं करी। ये हो जाता है कभी कभी भारत में, हमेशा नहीं होता, कभी कभी देयर आर केसेस। ब्राज़ील में नहीं होता। अगर ब्राज़ील में ऐसा होगा ना, उसको इल मैनर्ड एटीट्यूड माना जाता है, उसको बोलते हैं माउ एजुकादो, बैड मैनर्ड। तो क्या होता है कि कुछ लोग बहुत फ्रेंडली आपको इंडिया में मिल जाएंगे, हो सकता है कुछ आपको कोई ख़राब एटीट्यूड वाला एक आध आदमी मिल जाए, 10 में से 2 ख़राब मिल जाएंगे। वहाँ पे कैसा है, वहाँ पे सब सेम है। आप किसी से हेल्प मांगोगे वो कर देगा, नहीं तो कह देगा यार मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है ना, गाइड कर देगा, आप ऐसा करो, सर्च करो या इससे बात करो, वो हेल्प कर देगा। ऐसा है, आपको वैसा एटीट्यूड नहीं मिलेगा कि भाई सब अलग अलग लोग हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वहाँ पे सब जो सोसाइटी है वो सिमिलर बिहेवियर है, सब लोग ग्रीट करते हैं, प्रॉपरली बात करते हैं, है ना। पूरा एक ह्यूमन बिहेवियर उनका जो है वो टोटली सभ्य है, एक जैसा है, एक रिदम में है। वो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी। 5वीं चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, अब क्या होता है, आपको लगता है कि भारत में ही बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, है ना। फॉरेन में तो नहीं देते हैं, है ना। फॉरेन में बच्चे उल्टे जवाब देते हैं पेरेंट्स को, ठीक है। ये आपकी गलत फहमी है, ऐसा नहीं होता। दूसरे देशों का मुझे नहीं पता, ब्राज़ील का मैं बताता हूँ आपको। ब्राज़ील में मैं 4.5 साल रहा हूँ भाइयों बहनों। वहाँ पे क्या होता है, पेरेंट्स बच्चों को संस्कार देते हैं। अगर बच्चे कुछ करते हैं ना, बिहेवियर अगर गड़बड़ होता है, अभी हमने जैसे पहले पॉइंट में पढ़ा था कि सबका बिहेवियर सेम है, ग्रीट करते हैं एक दूसरे को। अगर ग्रीट नहीं किया, किसी से ढंग से बात नहीं करी, तो मम्मी पापा बोलते हैं कि मैंने तुम्हें ये संस्कार नहीं दिए हैं, ठीक है। पेरेंट्स डायरेक्टली बोलते हैं उधर बच्चों को, हमने देखा है ये सब चीज़ें कि हमने आपको ऐसे संस्कार नहीं दिए, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं उनके साथ, मैंने तुम्हें ये संस्कार नहीं दिए। वहाँ टोकते हैं पेरेंट्स। ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई मतलब भारत में वेस्टर्न कंट्रीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं और उनका भाई देखो क्या संस्कार दे रहे हैं पेरेंट्स बच्चों को, वो फॉलो कर रहे हैं और पेरेंट्स से भी बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं बच्चे। तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया लगी। तो जो संस्कार देना है उसको वहाँ पे एजुकासाऊ बोलते हैं। एजुकासाऊ मीन्स एजुकेशन। तो संस्कार वो लोग देते हैं कि कैसे बात करना है, कैसे बिहेव करना है, बचपन से ही बच्चों को देते हैं पेरेंट्स। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये चीज़ें हम लोग जो हैं छोटी छोटी चीज़ें भारत में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स भी है जो थोड़ा ऊपर जाने लगेगा। ये जो चीज़ें हैं ना, ये एकदम से नहीं होती, क्योंकि आप सोसाइटी है, अगर कोई एक बिहेवियर चल रहा है उसको आप तुरंत नहीं बदल सकते। वो धीरे धीरे हम डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, तो धीरे धीरे करके होगा वो। तो ये उसमें टाइम लगता है, कई साल लग जाएंगे, हो सकता है डिकेड्स लग जाएं, लेकिन पॉसिबल है। तो कुछ अच्छी चीज़ें मैंने ब्राज़ील में देखी थी, ह्यूमन बिहेवियर, लोगों का बिहेवियर से रिलेटेड, और वो मैं शेयर करी है आपके साथ। उससे हमें सीखने को मिलता है और एक रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलता है, एक ओवरव्यू मिलता है कि भाई वहाँ के लोग
जैसे हम सोचते हैं वैसा नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर ख़राब है पूरा, कुछ चीज़ें उनकी अच्छी हैं, है ना, और अगर कुछ चीज़ें ख़राब हैं तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और आपके क्वेश्चन है ब्राज़ील से रिलेटेड तो कमेंट कीजिए, वीडियो ज़रूर आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।